हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो फाइल के इस प्राइम टाइम वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप सभी को राम राम। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी टैक्स के ऊपर। क्यों बात करेंगे? क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे बजट सेशन नजदीक आ रहा है, उसके बाद इलेक्शन होने वाले हैं। तो यहाँ पे एक उम्मीद की किरण जग रही है, कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी जो ऊपर टैक्स लग रहा है 30% टैक्स प्लस 1% टीडीएस, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिडक्ट हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या चांसेस है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग डेटा आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। केवल इंडिया ही यहाँ पे 30% टैक्स प्लस 1% टीडीएस नहीं लग रहा है। ये इतनी सारी कंट्रीज है, ये इंडिया से भी ज्यादा टैक्स यहाँ पे ले रही है। और इससे पहले आपने ये चीज जरूर सुनी होगी अपने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से, कि जब भी उनको इंडियन क्रिप्टो करेंसी टैक्स के बारे में पूछते थे तब उनका एक ही जवाब होता था कि जो दूसरी कंट्रीज कर रहे हैं हम उनसे सलाह मशवरा ले रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, वो क्या चीज कर रहे हैं उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि भी वो चीज कर रहे हैं वही चीज हम भी यहाँ पे करेंगे। यानी कि अगर वो टैक्स के ऊपर काम कर रही तो जो वहां पे जो टैक्स लग रहा है उस टैक्स के जो डेटाज है उसी को कंपेयर करके हम अपना नया एक टैक्स इंप्लीमेंट करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग डेटा आपके सामने शेयर कर रहा हूं। क्या वाकई में 30% टैक्स 1% टीडीएस रिड्यूस हो सकता है? क्योंकि जो दूसरी कंट्रीज को फॉलो कर रहा है वहां से तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। और कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे, इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट शेयर करता हूं वो आपको सही लगे जानकारी, तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट आता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना है, जहां पे ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की हर एक इमरजेंसी अपडेट आपको फ्री में मिल जाएगी। देखिए, किसी भी क्रिप्टो करेंसी जो कंट्री टैक्स लगा रही है उसके अंदर कुछ अलग अलग चीजें ऐड उन्होंने कर रखी है, लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही चीज है यहाँ पे, 30% टैक्स प्रॉफिट के ऊपर प्लस 1% टीडीएस एवरी ट्रेड के ऊपर। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज है वहां पे कुछ अलग अलग नियम है। अब उन नियम को भी समझेंगे, साथ ही साथ में वहां पे टैक्स लग रहे हैं उस चीज को भी समझेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे यूएस की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की जो फाइनेंस सिस्टम है वो कहीं यहाँ पे यूएस को फॉलो करता है। और जो यहाँ पे यूएस के अंदर टैक्स लग रहा है इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, वो 0 से लेकर 37% टैक्स लग रहा है। कितना? 0 से लेकर 37% का टैक्स यूएस के अंदर लग रहा है। तो अपने इंडिया के अंदर 30% लग रहा है मैक्सिमम टैक्स, लेकिन यूएस के अंदर जो मैक्सिमम टैक्स है वो यहाँ पे 37% है। अब ये 37% है, ये किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है यहाँ पे टाइमिंग होल्डिंग के ऊपर, आपने कितना लंबा टाइम उसको होल्ड करके रखा, 1 साल से होल्ड करके रखा, 2 साल से होल्ड करके रखा, अभी रिसेंटली आपने होल्ड किया है। देखिए, जब इमीडिएटली उसको बाय करते हैं, उसको सेल आउट करते हैं तो वहां पे ज्यादा टैक्स करता है। जब 1 साल होल्ड करके रख लेते हैं तो वहां पे कम टैक्स करता है। जब 2 साल होल्ड करके उसको सेल आउट करते हैं वहां पे कम टैक्स लगता है। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे अलग अलग स्लैब बना रखे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे 30% 0 से लेकर 37% तक का उन्होंने इसके अंदर ऐड कर रखा है। यानी कि मैक्सिमम जो टैक्स अगर कोई पे करता है तो उसको 37% का टैक्स पे करना पड़ता है। ये पहली चीज डिपेंड होती है उसकी टाइमिंग, कितना टाइम उसने होल्ड करके रखा है। दूसरी चीज डिपेंड करती है कितना अमाउंट है। यहाँ पे 1 लाख का अमाउंट है, 1 लाख डॉलर का अमाउंट है, 2 लाख डॉलर का अमाउंट है, 50,000 डॉलर का अमाउंट है, 10,000 डॉलर का अमाउंट है। तो अलग अलग स्लैब है जिसके अंदर अलग अलग अमाउंट यहाँ पे ऐड किया गया, भी इतना टैक्स इस कैटेगरी के अंदर आता है और इतना टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा इतनी होल्डिंग के ऊपर। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। तीसरा जो पॉइंट है उसके ऊपर टैक्स लगता है, वो यहाँ पे कितना आपने सेल आउट किया। आपने 10,000 डॉलर सेल आउट किए, 1,000 डॉलर सेल आउट किए, 1 लाख डॉलर सेल आउट किए, फिर 10,000 50,000 डॉलर सेल आउट किए, तो उसके ऊपर भी ये 30% टैक्स है वो यहाँ पे काम करता है। उसके बाद आता है यूज केस। किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को आपने किसी ऐसे प्रोडक्ट को बाय और सेल करने के लिए अंदर उसको यूज में ले लिया, जैसे कि आप सबको पता है बिटकॉइन को अब कई सारी ऐसी कंपनियां होती है जो एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करती है। तो वो जो एक्सेप्टेशन का जो यूज केस है उसके ऊपर भी अलग टैक्स लगता है। तो ये जो 37% आपको टैक्स देखने को मिल रहा है, 0 से 30% 37%, ये अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड है यहाँ पे। तो मैक्सिमम और मैक्सिमम जो टैक्स है वो 37% है। और अपने इंडियन गवर्नमेंट का मैक्सिमम टैक्स कितना है? यहाँ पे 30% है, फ्लैट 30% है। इसके अंदर ना तो कोई कम है ना कोई ज्यादा है। तो आगे आने वाले जो बजट सेशन है इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट आ सकते हैं जिसके अंदर अलग अलग स्लैब बन जाए, जिसके अंदर भाई यहाँ पे इतना सेल आउट करोगे तो इतना टैक्स लगेगा, इतने टाइम तक आपने होल्ड करके रखा है तो इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा, इतनी मिनिमम सेल आउट के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इतनी मैक्सिमम सेल आउट के बाद आपको 30% से भी ज्यादा के यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें आ सकती है। देखिए, गवर्नमेंट इस टाइम पे बैन की तरफ नहीं जा रही है। सबसे बड़ा यही पॉइंट है अपने इंडियन क्रिप्टो यूजर के लिए, बड़ा प्लस पॉइंट है कि बैन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। अपन जा रहे हैं यहाँ पे रेगुलेशन की तरफ। जिस तरह से यहाँ पे यूआरएल ब्लॉक है उस तरह से
इंडियन गवर्नमेंट के यहाँ पे अगेंस्ट में जो एक्सचेंज काम कर रही है उनको यूआरएल ब्लॉक करना, मतलब अपन रेगुलेटर की तरफ जा रहे हैं। यानी कि उन्होंने जो नियम बना रखे, जो कायदा कानून बना रखे, उन कायदा कानून के अंदर ये एक्सचेंज काम नहीं कर रही। इसका मतलब वो एक्सचेंज अब इंडिया के अंदर काम नहीं करेगी, अपने रेगुलेशन के हिसाब से काम करेगी। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि अपन रेगुलेशन की तरफ जा रहे हैं, तो अपने को ये चीजें अभी फिलहाल झेलनी पड़ेगी, टैक्स को झेलना पड़ेगा। हो सकता है अभी टैक्स कम नहीं हो, लेकिन आगे टैक्स कम हो जाए, तो ये चीजें यहाँ पे झेलनी पड़ेगी। दूसरी चीज यहाँ पे समझिए, यूनाइटेड किंगडम यूके की बात करें, यहाँ पे 10 से 20% का टैक्स लगता है। यानी कि जो 10 से 20% का जो टैक्स आपको देखने को मिल रहा है, इसके पीछे जो पॉइंट मैंने आपको गिना है, यहाँ पे टाइमिंग होल्डिंग हो, चाहे कितना अमाउंट होल्ड करके रखा हो, कितना सेल आउट कर रखा हो, कितने लंबे टाइम तक उसने सेल आउट कर रखा है, तो ये पॉइंट इसके अंदर भी इंक्लूड होते हैं। ये जो 4-5 पॉइंट मैंने शुरुआत के अंदर गिना है, ये पॉइंट हर किसी कंट्री के अंदर अलग अलग यहाँ पे टैक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे 0 से लेकर 50% तक का टैक्स है। कितना? 0 से लेकर 50% तक का। अपने 30% है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैक्सिमम टैक्स है वो 50% का है। 50% जो टैक्स पे करेगा उसके लिए अलग स्लैब है कि भाई इतना टाइम इसने होल्ड करके रखा है, इतना अमाउंट इसने सेल आउट किया, इतना इसने प्रॉफिट कमाया, इतनी मिनिमम बाइंग बनाई, इतना मिनिमम इन्होंने सेल आउट कर दिया और इतनी मैक्सिमम इसने सेल आउट कर दिया। तो ये चीजें इस टैक्स को इंपैक्ट करती है, लेकिन मैक्सिमम टैक्स 50% है यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर। नीदरलैंड की बात करें तो यहाँ पे 31% टैक्स है और अपने इंडिया के अंदर 30% टैक्स है। इसके अलावा कनाडा की बात करें तो 50% का टैक्स भी कनाडा के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस है। तो ये कुछ ऐसी बड़ी कंट्रीज है जो टैक्स अपन इंडिया से भी ज़्यादा के लेती है। तो अपन तो यहाँ पे 30% ही दे रहे हैं, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अलग तरीके से सोच रही है। और अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, जब भी इनको टैक्स के बारे में पूछते थे, भाई आप टैक्स के रूप में या फिर क्रिप्टो करेंसीज को किस वे के अंदर लेते हैं, रेगुलेशन की तरफ क्या जा रही है आपकी टीम, तो उनका एक ही जवाब आता है कि जो दूसरी कंट्रीज कर रहे हैं हम उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं, उनसे डायलॉग कर रहे हैं, रेगुलर सी उनके यहाँ पे कॉन्टेक्ट में है कि वो क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कितना अवेयर है, क्या उनके रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, किस तरह से वो इंप्लीमेंट कर रही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से की जाती है। और जो ये टैक्स आपको देखने को मिल रहा है, यही वो नतीजा है कि 30% टैक्स इन्हीं में से निकाला गया है कि भी किस तरह से यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम टैक्स इंप्लीमेंट किया जाए। तो वो यहाँ पे 30% टैक्स और 1% टीडीएस यहाँ पे देखने को मिला। अब देखिए ये कंट्रीज मैक्सिमम टैक्स लेती है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज भी है जो बिल्कुल भी टैक्स नहीं लेती है। और जो कंट्रीज बिल्कुल भी टैक्स नहीं लेती है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे भी वो कौन कौन सी कंट्रीज है जो बिल्कुल भी टैक्स नहीं लेती है और क्यों नहीं लेती है। नहीं लेती है तो ठीक है, लेकिन क्यों नहीं लेती है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। आज की डेट में हर कोई क्रिप्टो इन्वेस्टर ये चाह रहा है कि 30% टैक्स कम हो जाए और कम से कम जो 1% टीडीएस लग रहा है वो यहाँ पे 0.01% हो जाए, फिर 0.001% हो जाए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट है वो अलग वे के अंदर सोच रही है। अब जो यहाँ पे बजट सेशन आने वाला फरवरी के फर्स्ट वीक से शुरू होगा, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन आंसर का जो यहाँ पे सेशन होता है जिसके अंदर विपक्ष क्वेश्चन पूछता है, वो एक बहुत बड़ा होगा, क्योंकि पिछली बार कुछ यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर कुछ सांसद है जिन्होंने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर सवाल पूछे, गवर्नमेंट की तरफ से जवाब भी आए। तो यहाँ पे जो सेशन होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इलेक्शन बाद क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर टैक्स की बातें नहीं होगी, क्योंकि जब बजट सेशन आएगा तभी क्रिप्टो की बात टैक्स के बारे में होगी। बाकी आगे आने वाले टाइम के अंदर जो इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन की तरफ जा रही है। जब से यानी अभी यूआरएल ब्लॉक किया, तो कहीं ना कहीं आम इन्वेस्टर उसको थोड़ा सा होल्ड, थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर टैक्स कितना कम हो, और अगर हो तो कितना हो सकता है कि अलग अलग स्लैब बन जाए जिस हिसाब से यहाँ पे बने हुए, भाई अलग अलग चीज़ों के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर, होल्डिंग के ऊपर, सेल आउट के ऊपर अलग अलग टैक्स यहाँ पे लगने लग जाए। अगर वो भी हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए। आपकी क्या सोच है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो कंटेंट आपको 10% में नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आपका भाई आपके लिए मैं हेल्पफुल कंटेंट लाता है, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ पे आपको जरूर ज्वाइन करना है। हर एक मार्केट की अपडेट आपको फ्री में मिल जाएगी। 1000, 2000, 5000 रुपये देकर आप जो ग्रुप ज्वाइन करते हो वो सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएगी। एक बार विजिट कीजिए, पसंद नहीं आए तो एग्जिट कर लेना, लेकिन टेलीग्राम को आपको जरूर ज्वाइन करना है। और ट्विटर के ऊपर तो आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोग एक्टिव होंगे। रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स के नाम से अपने को हैशटैग यूज करना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज करना है, ताकि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के पास बात पहुँचे, और बात पहुँचेगी तभी जाके कहीं ना कहीं यहाँ पे जो टैक्स है उसके बारे में सोचेगी, वरना ये 30% टैक्स और 1% ये हमेशा चलता रहेगा। तो आगे वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ अनाउंसमेंट सिग्नल जैसे क्विक शेयर कर दूंगा। वीडियो कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।